जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। आज पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, कितनी लंबाई है। तो गंगा नदी देखिए गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से है प्यारे बच्चे? गंगोत्री से। और ये गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला में है, यानी कि उत्तराखंड में है। कहा? उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी जिला से ही उसका क्या हो गया, उद्गम हुआ है गंगोत्री का। ठीक है प्यारे बच्चे, हिमालय से निकला है। और देखिए अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिल करके एक नदी का निर्माण किया है। इसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा नदी मिल तब बिन के बनी है। क्या बनी है? अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा नदी को बनाया गया है। देखिए उत्पत्ति कहां से हुआ? गंगोत्री से। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिल करके गंगा नदी का निर्माण हुआ है। आप कहेंगे गंगा नदी जो अपना वहां से निकली है तो उसकी लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी का लंबाई यहां देखिए 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, 2525 मीटर गंगा नदी का कुल लंबाई है। अगर इसको बात कहा जाए अपनी बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना है? बिहार में 445 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर। किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। 2525 किलोमीटर और 445 किलोमीटर गंगा नदी का लंबाई है। ये है अपना बिहार में। ये क्या है? बिहार में। और ये कहां है? पूरा भारत में। तो वहां से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा नदी आगे कहां मिलती है? अपना बिहार में। तो गंगा नदी अपने बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। कौन सा जिला? बक्सर जिला में। और बक्सर जिला में मिलती है। उसके बाद बक्सर जिला से होते हुए बिहार का 12 जिलों से होते हुए कटिहार से बाहर निकलती है और बंगाल में जाके मिलती है। और बंगाल में इसे गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बंगाल में इस नदी को नाम को क्या बोलते हैं? पद्मा। और बंगाल खाड़ी में मिलके समाप्त हो जाती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। कहां प्रवेश करती है? तो प्रवेश करती है बक्सर में। कहा? बक्सर में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। और यहां निकलती है कहां? बंगाल में जाकर मिलती है। कटिहार है। क्या हो रहा है? कटिहार। ठीक है। और भागलपुर, भागलपुर कटिहार से होते हुए गंगा नदी बंगाल में जाती है। और बंगाल के बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल में क्या बोलते हैं इसको? पद्मा। बंगाल में इसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। गंगा कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहां है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का कौन सा जिला में? उत्तराखंड का उत्तरकाशी के जिला से निकलती है। उत्तरकाशी जिला से निकलती है। और गंगा नदी किस किस नदियों के मिलन से बना है? देखिए अलकनंदा और भागीरथी को नदियों को मिलने से एक गंगा नदी का निर्माण किया गया है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए अपना बिहार में कहां प्रवेश करती है? तो बक्सर में। कहा? बक्सर में। बक्सर से होते हुए कौन सा जिला है? क्वेश्चन पूछेगा बिहार की ऐसी कौन सी जिला है जो गंगा नदी का स्पर्श ज्यादा है? तो पटना है। क्या बोले? पटना है। पटना। वो पटना जिला है जो गंगा नदी का लंबाई वहां बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार की कितनी जिलों से गंगा नदी होते हुए गुजरती है? तो 12 जिलों से। कितना से? 12 जिला से होते हुए गंगा नदी गुजरती है।
और क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है, तो बक्सर में। फिर क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी बिहार में कहां निकलती है, कटिहार भागलपुर में। कटिहार बोल सकते हैं या तो भागलपुर बोल सकते हैं, दोनों से निकलती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जाना जाती है, तो बोलेंगे पद्मा के नाम से। गंगा नदी जाके कहां मिल जाती है, तो बंगाली खाड़ी में, समुद्र में मिल जाती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझे होंगे। अगर किसी को डाउट और कोई कमेंट करना हो तो मेरी कमेंट जाकर जरूर लिखे क्या आपकी राय है, और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।